ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है जी? ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि हमारे पास सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रेट ला एक्सप्रेशन, सो सम ऑफ exponents in rate law expression, that is called order of fraction. फर्स्ट किया ए के स्मॉल ए मोल्स हैं और बी के स्मॉल बी मोल्स हैं, दे विल फॉर्म सी के स्मॉल सी मोल्स एंड डी के स्मॉल डी मोल्स। तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर स्मॉल ए के और बी की पावर स्मॉल बी के लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के तहत। इसमें ए प्लस बी जो है, ये जो एक्सपोनेंट्स आए हैं, पावर्स आई हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। इसे हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम देखेंगे जी कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हैं। नंबर फर्स्ट ये है जी कि ऑर्डर जो है वो मैक्सिमम 3 हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसको फ्रैक्शन में भी लिया जा सकता है, इशारिया में भी हो सकता है। इसके अलावा इसको हम कहते हैं कि ये 0 भी हो सकता है। इसी तरह इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड है। ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम ये देखेंगे जी कि हमारे पास 0 ऑर्डर एक्शन क्या है। इफ एक्सपोनेंट्स आर इक्वल टू 0 इन रेट ला एक्सप्रेशन, फर्ज करें ए के स्मॉल ए के 0 मोल्स थे, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0। तो इसका मतलब ये है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास वो फॉर्मेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है दैट इज़ ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन, उसे हम जो नाम देते हैं वो 0 ऑर्डर का नाम देते हैं। अब हम देखेंगे जी कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। अगर पावर्स जो हैं रेट ला एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट्स जो हैं वो इज इक्वल टू 1 होंगे, तो इसे हम जो नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लाइक फर्ज करें ए की पावर स्मॉल ए मोल्स है, दैट विल गिव अस प्रोडक्ट्स। और रेट ला एक्सप्रेशन में ए की पावर हमने 1 लगा दिए, अगर ए की पावर 1 होगी तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शन। अब हम ये देखते हैं जी कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है। इफ एक्सपोनेंट्स इन रेट ला एक्सप्रेशन आर इक्वल टू 2, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट किया ए की पावर स्मॉल ए मोल्स थी, बी की पावर स्मॉल बी मोल्स थी, दैट विल गिव अस प्रोडक्ट। सो रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ए की पावर स्मॉल ए जो कि 1 है, बी की पावर भी 1 है, सो इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह थर्ड ऑर्डर जो है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन ये है, इफ एक्सपोनेंट्स जो पावर्स हैं इन रेट ला एक्सप्रेशन आर इक्वल टू 3
ये हमारे पास 3 के बराबर हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फर्ज किया ए के 1 मोल थे, बी के 2 मोल्स थे। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैं सीखूंगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 और बी की पावर 2। सो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड ऑर्डर टाइप रिएक्शन। इसे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा एक्सपेरिमेंट से आता है। मैं ये लिखूँगा जी कि ऑलवेज टेकन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, इसे हम हमेशा एक्सपेरिमेंट से लेते हैं। और जो हमारे पास रेट लॉ है वो हमारे पास हमेशा जो है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर है।